तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। किसी राजा ने यह घोषणा कराई कि मेरे पास एक बकरा है, जो भी इसका पेट भर देगा आधा राज्य उसका। परंतु इसकी परीक्षा मैं करूंगा। कहानी सबने सुनी है। कई लोग लेके गए, दिन भर उसको
चारा खिलाया, ये सोचकर कि उसका पेट भर जाएगा। और शाम को जब राज दरबार में ले आए तो राजा ने उस बकरे के सामने हरी हरी घास रखी। दिन भर तो चरता रहा, परंतु जैसे ही घास सामने रखी फिर खाने लगा। राजा ने कहा, इसका अर्थ कि पेट उसका भरा ही नहीं था, तुमने ठीक से नहीं खिलाया। कितनों ने उसको खिलाया, ले गए, परंतु जब जब चारा सामने था तब उस बकरे ने फिर खाना चालू किया। एक मंत्री ने सोचा, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। उसने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। वो बकरे को ले गया और जैसे ही दिन भर बकरा कुछ भी खाने लगा, उसको पीछे से एक डंडा लगाया। जब जब बकरा खाने लगा, हर बार उसे एक डंडा लगाया। पूरे दिन भर डंडों की बौछार बकरे पर हुई और शाम को जब दरबार में आया और राजा ने सामने चारा रखा, खाना तो दूर, देखा तक नहीं उस बकरे ने। वो बकरा हमारा मन है, वो ब्राह्मण, वो मंत्री जो उसे ले गया आत्मा है, वो राजा परमात्मा है। परीक्षा वो लेगा। ये मन अतृप्त ही रहता है, उसकी भूख और उसकी प्यास कभी मिटती ही नहीं है। अजीब सा पात्र है ये मन, जो कभी नहीं भरता। न भूख मिटती है, न प्यास मिटती है। जितना मिटाने की कोशिश करो, वासनाएं बढ़ती ही जाती है। और हर वासना की तृप्ति के साथ एक संघर्ष, एक बेचैनी। वो लाठी क्या है? श्रीमत, ज्ञान, विवेक। मन की तुलना बकरे से की गई है, घोड़े से की गई है, हवा से की गई है, बंदर से की गई है। एक बंदर जो पहले से ही, जिसका स्वभाव चंचल है। माइंड इज लाइक दैट मंकी। कौन सा मंकी? जो पहले से ही चंचल है। फिर उसे एक बिच्छू ने काटा, फिर उसकी क्या हालत हुई होगी। और फिर किसी ने उसे शराब पिलाई और फिर एक भूत उसमें प्रवेश कर गया, प्रेतात्मा। अमेरिका के एक लेक्चर में स्वामी विवेकानंद ने यह उदाहरण दिया है, माइंड इज लाइक दैट मंकी, जिसको ईर्ष्या के बिच्छू ने काटा। फिर इच्छा की, शराब किसी ने पिलाई और देहभान का भूत उसमें घुस गया। What language can paint? कौन सी भाषा इस बंदर की अवस्था का वर्णन कर सकती है? ऐसा ये मन है, जो पहले से ही चंचल है। इतना चंचल, इतना चंचल। चंचलम मन कृष्ण, क्या करूं हे गोविंद, मेरा तो मन ही वश में नहीं आता है। अर्जुन कहता है, इस मन को वश में करना हवा को वश में करने जैसा है, कैसे करूं? उत्तर गीता में दिया है, सबको पता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यति। अभ्यास और वैराग से, प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन, डिसइंटरेस्ट से इस मन को वश में किया जा सकता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस।
और वैराग वैराग वैराग। तो आज की मुरली संयम पर है, आत्मनियंत्रण पर है, आत्म समीक्षा पर है। आवाज में आना, आवाज से बाहर जाना, शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, इस दुनिया में आना, इस दुनिया से बाहर जाना। ये वस्त्र पहनना, ड्यूटी ड्रेस, और फिर होम ड्रेस। व्यक्त में आना, फिर अव्यक्त में जाना, आकार में आना, फिर निराकार में जाना। यही ड्रिल है। आवाज, आवाज से परे। कर्म में आना और कर्म से परे। कर्म कर्मातीत, आवाज आवाज से परे। साकार निराकार, व्यक्त अव्यक्त। इंद्रियों का आधार लेना और इंद्रियों से परे जाना। इस जगत में आना और इस जगत से पार निकल जाना। यही ड्रिल है, यही अभ्यास, यही कवायद, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। जैसे वो एक्सरसाइज चाहिए जिम, वैसे ये स्पिरिचुअल जिम है। यहाँ की जो मसल्स है, मांसपेशियां, आत्मा की, उसको मजबूत करना है। तो मुरली की शुरुआत इस ड्रिल से है। आवाज, आवाज से परे। बहुत आवाज, आवाज से परे जाके आवाज में आने की भी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि लंबा समय मौन रहने के बाद बोलने की इच्छा नहीं होती। पर यह भी अभ्यास है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप, ये ड्रिल है। स्टार्ट करना, स्टॉप करना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना। कर्मेंद्रिय जीत, कर्मातीत, राज्य अधिकारी, प्रकृति जीत बीच में। मुरली सबने पढ़ी है। तो इसमें से कुछ अभ्यास हम निकालेंगे। सबसे पहला अभ्यास आज की मुरली से, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के लिए कुछ शक्तिशाली समान, ऐसे 5 शक्तिशाली ये समान है। मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं अपने मन का मालिक हूं। हर विचार मेरे आदेश का पालन करता है। मैं अपने मन का मालिक हूं। हर विचार मेरे आदेश का पालन करता है। मन एक पैटर्न में घूमते रहता है, जो उसको आदत है, उसी ढर्रों पर, रट इंग्लिश में कहते हैं, RUT, वो जो पगडंडियां बनी हुई है उसी में चलेगा वो। उसे नया मार्ग बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये परिस्थिति आई तो दुखी होना उसका स्वभाव है। उसी दुख में वो कब लौट जाता है उसे भी पता नहीं चलता है। मार्ग बने हुए हैं, परंतु अच्छी बात यह है कि नया मार्ग बनाया जा सकता। किससे? विजुअलाइजेशन से और अफर्मेशन से, बार बार रिपीट करने से और मन की आंखों से उसको देखने से। ये 2 मार्ग है नया मार्ग बनाने के। न्यूरोप्लास्टिसिटी, नया पैटर्न। वो परिस्थिति आई तो हर बार दुखी होते, पर इस बार जब आएगी तब दुखी नहीं होंगे। वो चीज होती है, वो व्यक्ति सामने आता है तो मन में हलचल, बेचैनी। जब जब अपमान हुआ तब तब दुख हुआ।
अब इस पैटर्न को भी बदला जा सकता है। कैसे? अफर्मेशन से और विजुअलाइजेशन से। देखना अपने आप को, वही परिस्थिति आई है परंतु मैं दुखी नहीं हूं, उदास नहीं हूं, हलचल में नहीं हूं। हर बार वो परिस्थिति आई और उसने मुझे गिरा दिया। हर बार वो व्यक्ति सामने आया और उसके सामने आते ही पीड़ा, दर्द, दुख, ईर्ष्या, बेचैनी। हर बार किसी ने परेशान किया और हम परेशान हुए। हर बार किसी ने अपमान किया और हमें अपमान गहरा महसूस हुआ। क्या करो अभी? उसको चेंज, नए थॉट जनरेट करना। मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं, मेरे विचार मेरे आदेश का पालन करते। हर परिस्थिति में मेरे कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। एक्शन और रिएक्शंस, कार्य और प्रतिक्रिया, एक कार्य है और एक है रिएक्शन। इन पर मेरा पूर्ण अधिकार है, नियंत्रण है। रोना कि नहीं रोना, ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। रोना तो बहुत आसान है, किसी ने कुछ बोल दिया रो लो, पर दबाना भी नहीं है। परिस्थितियों से सीखकर आगे बढ़ जाना है। मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या है? यही तो है। दुखी होते रहेंगे, उदास होते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे, रूठते रहेंगे, रूसते रहेंगे, तो इतना बड़ा जो पहाड़ चढ़ना है कैसे चढ़ेंगे? लक्ष्य बहुत ऊंचा है। सेंसिटिव नेचर, इसमें मृत्यु है। HSP, छुई मुई, नाराज होना, रूठना, फील करना, फीलिंग देवी बनना। यहां तो आगे बढ़ना है, शक्ति रूप धारण करना है। सुना ना उस दिन शक्ति माँ, बेहद की माँ, और तो माँ का उस दिन खाली प्रेम वाला रूप देखा, पर एक माँ का दूसरा रूप भी है। मैं अपनी इंद्रियों पर शासन करता हूं। मैं इंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर शासन करता हूं। वे सहजता से मेरे उच्च उद्देश्य की सेवा करती है। उच्च उद्देश्य की सेवा करती है। मेरी कर्मेंद्रिया किसकी सेवा कर रही है? मेरे उद्देश्य की। 5 है, रूप, रंग, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। आंखें क्या करती है? रूप और रंग को देखती है। रस, जिह्वा, स्पर्श, त्वचा, शब्द, कान, और गंध, इन 5 को अपने वश में रखना। मेरी आंतरिक शक्ति, इनर पावर्स, समझदारी और शांति भरे निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। वाइस एंड पीसफुल चॉइसेस, जो भी मेरी निर्णय में लूंगा, मेरी जो आंतरिक शक्ति है वो क्या करेगी? उसमें मेरा मार्गदर्शन करेगी। मैं अपनी इंद्रियों पर शासन करता हूं। वे सहजता से मेरे उच्च लक्ष्य की सेवा करती है। मेरी आंतरिक शक्ति मुझे समझदारी और शांति भरे निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। मैं शांति और शक्ति का प्रसार करता हूं। सकारात्मक ऊर्जा से संसार को प्रभावित करता हूं। तो ऐसे वाक्य तैयार करने हैं, खुद तैयार करने हैं। किसी और के तैयार किए हुए काम नहीं करते। उसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ऊपर नीचे करना है। अपने भाषा, अपने शब्द उसमें लाने हैं ताकि परिस्थितियों में वो काम आए। और रोज नए नए वाक्य, रोज अमृत वेला, नए वाक्यों का सृजन, नए वाक्यों का निर्माण करो।
कि जो काम आए दिन भर में। छोटा सा वाक्य काम आ सकता है, छोटा सा, केवल छोटा सा वाक्य जो हमने कभी ऐसे ही सुन लिया होगा। हमें याद है, हमने ही बचपन में कई बार भी सुनाया है, गीत सुना था, उसमें पूरा गीत भी नहीं सुना था, छोटा सा ही 2-3 लाइन ही सुने थे उसकी, बस। वो गीत तो अभी अभी मिला कुछ सालों पहले, तब तो इतने सालों तक मिला ही नहीं। रेडियो पर कभी चलते चलते बज गया, फिर कहाँ से ढूंढे, कहाँ से आए। उसमें 2-3 ही लाइन थी, पर वो लाइन इतनी गहरी चली गई, बहुत डीप, जिसने जीवन को ही नया लक्ष्य दे दिया। वो मराठी गीत था, बलसागर भारत हो, ये जीवन ना तरी व्यर्थ में सिद्ध मराया लाहो। ये जीवन वैसे भी व्यर्थ जा रहा है, क्या करना है? वही जो सारा संसार कर रहा है वो करे, वासना की चक्की में पिस रहा है। मी सिद्ध मराया लाहो, मरूंगा तो सिद्ध, कुछ करके। कितना बड़ा वाक्य है, इतना सा है, वो पूरा भी नहीं सुना था, बस उतना ही। तो कुछ कुछ वाक्य बहुत गहराई में चले जाते हैं, तो नए वाक्यों की रचना करनी है। और शायद हमारे द्वारा बोले गए वाक्य किसी और का भी उद्धार कर दे, भले हमारा ना करे। हमने तो ऐसे ही बोल दिया, पर कोई उदास, कोई दुखी हो, उसके लिए वो सहारा बन गया। और हमने तो ऐसे ही बोल दिया, हमें आदत ही पड़ गई है बोलने की। और एक लाइन भी सुनी थी उसकी, 2 थी। वैभवी देश चढ़वीन सर्वस्व त्यास अर्पीन। इस देश को वैभव के शिखर पर ले जाऊंगा, सर्वस्व अर्पित करूंगा। बस ये एक ही लाइन बहुत पावरफुल थी, सर्वस्व त्यास अर्पीन। सर्वस्व अर्पित करना है महान लक्ष्य के लिए, वो नहीं करना है जो संसार के लोग कर रहे हैं। तो 5 पावरफुल अफर्मेशंस बनाने हैं, किस लिए? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के लिए। वो कुछ भी हो सकते। मेरा मन, मैं अपने मन का मालिक हूं, मेरी इंद्रियां मेरे वश में है, मैं क्या देखता हूं मैं डिसाइड करता हूं, क्या सुनता हूं, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आई विल डिसाइड। तो ये सबसे पहला काम, 5 पावरफुल अफर्मेशंस। दूसरा है पावर ऑफ कमांड। तो इसमें क्या करना है? कमांड देना है। किसको कमांड देंगे? कमांड अर्थात आदेश। तो सबसे पहला इसमें 5 संवाद लिखने हैं। पहला संवाद है आंखों को आदेश। क्या आदेश दोगे आंखों को? आंखों को क्या आदेश देगी? समझ जाओ, नहीं तो कहां से निकाल देंगे। आंखों केवल सकारात्मकता पर ध्यान दो और भटकाव से बचो। ऐसी चीजों को मत देखो जो तुम्हारी शांति भंग करे। आंखें, जी मालिक, मैं केवल प्रेरणादायक और लाभकारी दृश्यों पर ध्यान दूंगी। तो यह है संवाद, इसको कहते हैं डायलॉग। तो ऐसे डायलॉग लिखने हैं। दूसरा, कानों को आदेश। कान, केवल ज्ञान और शांति देने वाले शब्दों को सुनो, नकारात्मकता को अनदेखा करो। कान, जी मालिक, मैं अवश्य शोर को छान कर केवल महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दूंगा। जीभ को क्या आदेश देंगे? इसमें 2 है, एक बोलना और एक खाना। केवल मधुरता और सच्चाई के शब्द बोलो, गुस्से या आलोचना को बाहर मत निकालो। जी मालिक, मैं नियंत्रण रहकर केवल प्रेम और स्पष्टता व्यक्त करूंगी। हाथों को क्या आदेश देंगे? पैरों को क्या आदेश देंगे? किस मार्ग पर चलो? सतमार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो।
केवल वहीं जाओ जहां मेरा उद्देश्य पूरा हो। ये रास्ता कहाँ जाता है? और जहां जाना ही नहीं है उसका एड्रेस क्यों पूछना है? जहां जाना नहीं है वहां का एड्रेस भी मत पूछो। वो क्यूरियोसिटी ही ट्रैप है, पतन, पतन की ओर ले जाएगी। क्या है, क्या है, क्या है? तो आज क्या करना है? ऐसे कमांड लिखने हैं। नाक को क्या कमांड देंगे? आंख को क्या कमांड देंगे? नाक को क्या कहेंगे? नाक को क्या कमांड देंगे निखिलेश भाई? सुगंध लेना, और ना हो तो कुछ बहनें भाई जा रहे थे तो गुलजार दादी थे, एकदम बदबू आ गई हॉल के बाहर ही, अंदर। तो सब लोग क्या कर रहे थे? तो वो कर्मेंद्रिय जीत की निशानी है कि सारी इंद्रिय वश में आ जाए। तो काम इंद्रियों पर नहीं करना है, काम मन पर करना है। मन को ट्रेन करना है, मन को सिखाना है। क्या देख रहे, क्या सुन रहे, क्या खा रहे, क्या बोल रहे, क्या सुगंध सूंघ रहे और क्या स्पर्श कर रहे, किस भाव से स्पर्श कर रहे, वो महत्वपूर्ण है। स्पर्श के पीछे भी भावना महत्वपूर्ण है। प्रेम का स्पर्श है, वासना का स्पर्श है, केयर वाला स्पर्श है, कौन सा है? मदद वाला स्पर्श है, कौन सा स्पर्श है? रावण का स्पर्श है या दुर्योधन का स्पर्श है? डॉक्टर का स्पर्श है या मां का स्पर्श है? मददगार का स्पर्श है या प्रेममयी स्पर्श है? कौन सा स्पर्श है? गुस्से वाला स्पर्श। तो सबसे पहला काम पावरफुल स्वमान लिखने हैं। किस लिए? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के लिए, बढ़ाने के लिए। दूसरा काम है कमांड, ठीक है। और ये एक तीसरा काम है 5 सेकेंड स्विच। 5 सेकेंड स्विच में एक छोटी सी हम एक्टिविटी करेंगे। तो इसमें एक इमोशन से दूसरे इमोशन में 5 सेकेंड में आ जाना है, ठीक है। तो सभी स्थिर। अचानक गुस्सा आ गया, ठीक है। एंगर, अब गुस्से को शांति में कितना देर में? 5 सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? गुस्सा करते हुए खुद को देखो, किया तो होगा कभी तो। हाँ, गुस्सा कब करते हैं? जब कोई हमारे आदेश को नहीं मानता है। किसी को कोई काम दिया है और उसने नहीं किया, तब एक बार समझाया, फिर दूसरी बार समझाया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6वीं बार भी वही गलती कोई करता है, तब फिर गुस्सा आता है। तो जब भी गुस्सा आए तो 2 काम करने हैं। एक तो एक वाक्य और एक दृश्य देखना, ठीक है। तो वाक्य है मैं शांत हूं, शांत स्वरूप हूं। और दृश्य कौन सा देखेंगे? आंखें बंद करके एक दृश्य देखो, झील को देखो, शांत। उस पर कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई चाकू फेंक कर मार रहा है। थोड़ी देर के लिए तरंगे है बस, फिर वापस निस्तरंग, शांत। 5 सेकेंड स्विच। आंखें बंद ही रखेंगे। दूसरा दृश्य देखेंगे, खुद को दुखी, अत्यंत दुख में। जीवन की वो परिस्थिति जब हम दुखों के सागर में डूब गए थे। किसी की मृत्यु, किसी की बीमारी,
स्वजनों का धोखा, अभी इमीडिएटली एक दूसरा संकल्प, मेरे जीवन में बाबा से प्राप्त वरदानों की तरफ मैं ध्यान केंद्रित करता हूं। मुझे कितने वरदान मिले हैं, कितनी प्राप्तियां हुई है, दुख कैसा, जो मिला है उसके सामने ये दुख तो कुछ भी नहीं है। अपने चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, स्माइल। तीसरी परिस्थिति चिंता वाली, जब बहुत चिंता हो गई उस क्षण को याद करो, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, चिंता, बेचैनी। संकल्प, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं निश्चिंत हूं। और विजुलाइज करो, कल्पना करो, हर परिस्थिति में मैं निश्चिंत हूं। देखो ऊपर, बाबा की छत्र छाया मुझ पर है। जीवन चिंताओं से और दुखों से मुक्त हो चुका है। चौथी परिस्थिति चिड़चिड़ापन, ट्रैफिक में फंस गए, ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, ट्रैफिक जैम, चिड़चिड़ापन, लंबी कतार लगी है कहीं पर, हमारा नंबर नहीं आ रहा, चिड़चिड़ापन, लोग इरिटेट कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन। संकल्प, सब कुछ समय पर हो रहा है। देखो अपने आप को किसी गार्डन में झूले पर बैठा हूं, झूल रहा हूं। इस प्रकृति में कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, मुझ में ही सब कुछ है। ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ चल रहा है, परफेक्ट। पांचवी परिस्थिति डर। याद करो उस समय को जब एकदम भयभीत हो गए थे, डर लगा था। हो सकता है जंगल में कोई जानवर सामने आ गया, हो सकता है जीवन में कोई व्यक्ति हमें डरा रहा हो, कोई परिस्थिति डरा रही हो, या कोई कल्पना। संकल्प, मैं मजबूत हूं, निडर हूं, हीरो हूं, हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हूं। आंखें खोलेंगे। एक है निर्भय और एक है अभय, दोनों में क्या अंतर है? एक है निडर या निर्भय और एक है अभय। जो भय का सामना करता है वो निडर है, और अभय क्या है? अभय। शब्दकोश में दोनों एक ही है। अभय अर्थात सारे भय के साथ छलांग, वो अभय। भय से मुक्ति नहीं है, भय है, परंतु भय के साथ, क्योंकि भयभीत तो बहुत सारी चीजें करती है यहां पर सारे भय के साथ प्रवेश करना और कूद पड़ना, एक छलांग लगाना अज्ञात में। अज्ञात में छलांग अर्थात अभय। निडर कोई कोई बन सकता है, अभय सभी बन सकते हैं। निडर अर्थात भय का अभाव, अभय अर्थात भय का अभाव नहीं, सभी भयों के साथ अज्ञात में छलांग लगा देना, वो है अभय की अवस्था। तो ये क्या था?
5 मिनट स्विच। क्या किया हमने? जो भी इमोशन आता है उसको अपोजिट इमोशन में स्विच करना। भय आता है, तुरंत स्विच करना। कैसे स्विच किया? 2 विधि से, एक अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन अर्थात स्वमान, आत्म सुझाव, एक संकल्प। एकदम उदास लग रहा है, ऐसा लग रहा है जाके अभी बस कुछ नहीं करना है, सोना है। ऐसा लग रहा है आलस का आ रहा है, बस अभी तो कुछ नहीं करना है। ऐसे समय पे तुरंत संकल्प चेंज करो। रनिंग 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1K, 2K, 5K, 10K। कहाँ नीचे? शांतिवन। हम्म। अपोजिट वाली चीज करना, ये मेथड है। अपोजिट, एकदम उदास लग रहा है, उदास उदास लग रहा है, कोई मिलता है तो उसको खुशी भरी बातें सुनाओ। अपोजिट इमोशंस में जंप करना, ये एक अभ्यास है। इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल क्वेश्चन। ये इमोशन आया, उस इमोशन को चेंज करके दूसरा इमोशन। दुख वाला आया, उदासी वाला है, भय वाला आया, तुरंत निर्भय अभय में पहुंच जाना। तो ये है 5 सेकेंड स्विच। उसमें 2 का काम आधार लिया, एक संकल्प का और दूसरा कल्पना का, विजुअलाइजेशन का। क्रोध आ रहा, इतना क्रोध कि क्या कर दो। तुरंत लेट जाओ, शवासन, श्वास की तरफ ध्यान, कुछ भी कर लो। टेम्पररी उसको पोस्टपोन कर लो, उल्टा काउंटिंग करो, पर वो भी खतरनाक है। एक बच्चा है मोटा मोटा, सबको पीटता है, अपने दोस्तों को। पिताजी ने कहा वेरी बैड, जब भी तुम्हें क्रोध आए अगली बार और लगे कि तुम्हें पीटना है तो उल्टा काउंटिंग चालू करो, 199। फिर कुछ दिनों बाद पिताजी ने देखा वो उसका बेटा मोटा मोटा एक दूसरे के छाती पर बैठा हुआ है। पिताजी ने कहा क्या कर रहे हो? कहता है उल्टी गिनती कर रहा हूं, गिनती पूरी होने के बाद देखूंगा, नहीं तो भाग जाएगा ना। ये टेम्पररी मेथड्स है, पर फिर भी काम तो करते हैं, क्योंकि क्रोध एक पागलपन की अवस्था है, इंसेनिटी की अवस्था है। उस अवस्था को अगर कंट्रोल कर लिया उस समय के लिए तो बहुत बड़ी गलती से बच सकते हैं। उस व्यक्ति से दूर चले जाओ, पानी पीना चालू करो, उल्टी गिनती, उल्टा चलना, या गार्डन में चले जाओ, छत पर चले जाओ, कुछ तो करो, नहाने चले जाओ, कुछ तो करो। नहीं तो वो रखो अपने घर में, वो बॉक्सिंग का वो रखते हैं ना, सैंड बैग, उसको मारना चालू करो, पंच। क्योंकि वो जो पल है वो बहुत डेंजरस पल है, उसको कैसे भी करके क्रॉस कर देना है। फिर तो ज्ञान तो है ही, मैं आत्मा हूं। उस टाइम पे काम नहीं आता है, उस टाइम पे कुछ तो स्थूल चाहिए, स्थूल। हाँ, 1 सेकंड का ही तो क्रोध होता है, 10 सेकंड की ही तो वासना होती है, और पूरा जीवन कारागार में गुजरता है। कितने युवक, वो क्या था, वो आवेश ही तो था बस, उस पल की, एक पल की भूल। तो पहला तो कमांड देना, अफर्मेशंस तैयार करना, 5 सेकंड स्विच। और ये लास्ट बात है, कर्मातीत, कर्म इंद्रिय जीत कैसे बने? कैसे बने? कैसे बने? क्या किया जाए? अवेयरनेस, जागृति, स्मृति स्वरूप, अपने कर्मेंद्रियों को देखना साक्षी होकर। इसके पहले भी अभ्यास बताया है, संवेदनाओं को महसूस करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बैठकर ऑब्जर्व करना। क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम बोलते हैं, ये सब केवल फील करना। जैसे कोई आवाज आ रहा है, हमको इरिटेट कर रहा है, देखना है क्या हो रहा है। बहुत कोई इरिटेट कर रहा है जोर जोर से बोलकर, उसका बोलना हमें इरिटेट नहीं करता है, हम खुद ही अंदर से इरिटेटेड है। जैसे हम नाव में हैं, नकी में जा रहे, हम नाव में बैठे हैं, ठीक है,
और हमारी नाव जा रही है, हम 2 लोग बैठे और पीछे से एक नाव आती है और जोर से टकराती है हमारी नाव को, और हम गुस्सा होते हैं, कौन है, दिखता नहीं है क्या? पीछे मुड़ कर देखते हैं, उस नाव में कोई भी नहीं है, दी एम्प्टी बोट। गुस्सा खत्म। तो गुस्सा कहाँ गया, कहाँ से आया था? एक साधु है, उसको इतना गुस्सा आता है, इतना, लोग बहुत परेशान करते हैं उसको, बहुत परेशान। उसको पहला व्यक्ति आता है, मेरी बेटी का कुछ करो, शादी नहीं होती है, नौकरी नहीं लगती है, ऐसे संसारी लोग और संसारी बातें पूछते रहते हैं, वो बहुत परेशान हो जाता है। अध्यात्म का कोई पूछता ही नहीं, वो कहता है बहुत खराब लोग है, मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पर जाने। यहाँ उसको बार बार क्रोध आता है, उसकी साधना भंग होती है क्रोध से, पहाड़ों पर जाकर बैठता है और वहां पर नीचे आना पड़ता है पानी लेने, अपना कमंडलू लेकर। एक बार आता है, पानी भरता है, चढ़ते चढ़ते कमंडलू गिरता है, फिर जाता है, फिर भरता है, फिर गिरता है, फिर जाता है, फिर गिरता है, और फिर उसे एकदम क्रोध आता है, और यहां तो कोई भी नहीं है, फिर भी हुआ। सारा खेल का है मन का। पॉज करो रिएक्ट करने से पहले थोड़ी देर के लिए, बाउंड्रीज सेट करना, टू मच स्क्रीन टाइम, प्रैक्टिस डिटैचमेंट, अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करना। कुछ अभी लगा कि अभी अभी खा लूं, उस समय क्या चाहिए? कंट्रोल। वो एक क्षण का है, वो कंट्रोल कर लिया, हो गया, बाद में तो उसको कुछ भी नहीं। पर उस समय लगता है पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक ही बार तो मिला है। यही तो, इसीलिए तो लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता है, एक ही बार तो बनता है, हर बार उनके पास कारण है। क्या हम कभी भी नहीं खाएंगे? फिर कभी भी नहीं, ऐसा पूछते, कभी नहीं, ऐसे डायबिटिक आइसक्रीम, आइसक्रीम तो खाई, कौन सी डायबिटिक आइसक्रीम? नहीं, शुगर फ्री आइसक्रीम। उस समय ये खेल मन का है, उस समय अपने आप को इमेजिन करना, वहां से हट जाना। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ये रूल है। जो चीज अगर सामने ही रखी है तो खा लोगे, उसको वहीं से हटा दो, कमरा खाली, फ्रिज से बाहर। क्योंकि जो चीज दिखती रहती है वो उसके संकल्प चलते रहते हैं। क्या करना है? हटा देना। इनर डिसिप्लिन, अफर्मेशंस बताया, मेडिटेशन। तो ये सारी विधि है। लास्ट पॉइंट, जैसे सीता वापस आई, राम और सीता, और फिर बातें चालू हो गई, अफवाहें फैलने लगी, तो क्या करे? प्रतिकार करे। लक्ष्मण का, मैं ढूंढ के निकालता हूं कौन है, किसने अफवाह फैलाई, कौन है वो। उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लोगों से लड़ाई नहीं करनी है। कोई एक व्यक्ति नहीं, सहस्त्रमुख रावण है वो, अनेक रावण है वो, तो एक उसको मारना बहुत आसान था। ये जो रावण है ये अलग है, इसका शस्त्र कोई स्थूल नहीं है, इसका शस्त्र मनुष्य का मन है। ये सहस्त्रमुख रावण है। वहां पर सीता ने एक निर्णय लिया कि हम वन चले जाते हैं। राम बहुत खुश हो गया, ये सबसे बेस्ट है, मुझे वैसे भी राज्य नहीं चाहिए, चलो हम चलते। सीता ने कहा, हम नहीं, मैं, आप इधर ही रहोगे, मैं जाऊंगी। क्यों? सीता ने कहा, जब तक मैं लोगों को दिखती रहूंगी लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, और हमारे जो बच्चे हैं उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए ये नियति का संदेश है, समय की पुकार, मांग है कि मैं यहां से हट जाऊं। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जब मुझे देखेंगे ही नहीं तो ये जो अफवाह उड़ी है अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए डिसअपियर। जब ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाए तब क्या करो? अंडरग्राउंड, डिसअपियर, चुप, प्रतिकार नहीं करते रहो, लड़ाई नहीं करते रहो। लोग एक दूसरे पर कलंक लगाते हैं, तुम्हारा ये चल रहा है, तुम्हारा वो चल रहा है, और फिर व्यक्ति क्या करता है? लड़ाई करता है, सिद्ध करने की कोशिश करती है। मेथड क्या है? अदृश्य हो जाओ, चुप हो जाओ। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। सीता कहती है मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं यहां रहूंगी और कितना भी आप किसी को पकड़ पकड़ के लाओगे और सिद्ध करने की कोशिश करोगे, लोग मानेंगे क्या? कभी नहीं मानेंगे, और ज्यादा करेंगे। कोई एक कंट्रोवर्सी हो जाती है संसार में, कितना चलता है ट्रेंडिंग, ट्रोलिंग, चालू ही चालू रहता है, नया नया निकलते रहता है। और जितना वो व्यक्ति ऑनलाइन अब्यूज, ऑनलाइन इंसल्ट
का उत्तर एक ही है, साइलेंस। ऑनलाइन ट्रोलिंग, आंसर साइलेंस। इसलिए सीता कहती मैं ही चली जाऊंगी। यहां पर भी ये दूसरे अर्थों में, जो चीज टेम्पटेशन है उससे दूर चले जाओ, उसको हटा ही दो वहां से, या उसको, वो दूर होगा कि नहीं पता नहीं, अगर व्यक्ति होगा तो हमारे हाथ में नहीं है वस्तु है तो हम कर सकते हैं, उसको हटा दो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो सारी मुरली इस पर है, प्रजा कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा, उदास कौन बनेगा, जो उदास रहेगा वो दास बनेगा, ये सारी बातें उसमें है, ये सब पढ़ सकते हैं आप। और साहूकार की एक बात है, साहूकार के पास नॉलेज होगी पर पावर नहीं होगा। साहूकार जो बनने वाला है वो क्या होगा, विधान होगा पर विधि नहीं होगी। उसके पास शस्त्र होगे पर यूज कैसे करना पता नहीं। उसके पास चौथी बात और एक है, और एक स्टॉक होगा पर यूज कब करना कैसे करना वो नहीं होगा। तो सारा खेल मन का है। तो आज ये 4 काम करने हैं। ये तो कर्मेंद्रजीत कैसे बनना, पहला कमांड देना, दूसरा अफर्मेशंस बनाना, और तीसरा 5 सेकंड स्विच, अपने इमोशंस को खेलना उसके साथ और मास्टरी मिलाना। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम।
शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति योगेश्वरी सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति